Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in a cyclic process, work done by the system is option A is zero, option B equal to heat given to the system, option C is more than heat given to the system, option D is independent of heat given to the system. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम किसके इक्वल होता है। So the key concept of this question is our cyclic process. Okay, cyclic process is the key concept of this question. तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हमसे पूछा गया है। साइक्लिक प्रोसेस आपकी क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की इक्वल टू जीरो होता है। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। आपका सिस्टम जिससे स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है, उस पॉइंट पर क्या आता है, उस पॉइंट पर ब्रॉड बैक टू द इनिशियल स्टेट। सिस्टम के आपकी इनिशियल स्टेट पर चला आता है। तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, स्टेट फंक्शन है, ये आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो आपके सिस्टम की होती है वो सेम होती है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, ये हम बोल सकते हैं। अब हमसे बोलेगा कि वर्क डन बताना है किसी साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताना है। From the first law of thermodynamics, we know that del U is equal to Q minus 2 W. Change in internal energy is equal to Q minus W होता है। अगर आपका del U जीरो के इक्वल आ गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो Q होगा, del Q या फिर Q आप लिख सकते हैं, इसको del Q लिख लीजिए। del Q आपका किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ से आपका W के इक्वल आ जाता है। del Q यानी कि आपकी जितनी भी आपने हीट गिवन किए सिस्टम को, वो सारी की सारी हीट किस में जा रही है, इसके वर्क डन में जा रही है। द टोटल हीट इज गिवन टू द वर्क डन ऑफ द सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू ऑप्शन ए। चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, वर्क डन जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा है। सेकंड में बोला गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, तो ये ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। W इज इक्वल टू डेल क्यू आता है इस प्रोसेस से, ठीक है। सी में इसने बोला है कि मोर देन द हीट गिवन टू द सिस्टम, जितना आपने वर्क डन किया है वो क्या होता है, मोर देन द हीट गिवन सिस्टम, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.